मैं सरदार सिंह से आचार्य भूगोल, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय भीम। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज आपको पढ़ाएंगे बीए पार्ट थर्ड में पेपर फर्स्ट है भारत का भूगोल। इससे पूर्व के जो चैप्टर था उसमें आपको पढ़ाया कि भारत को प्रादेशिकरण के कौन कौन से आधार है, कौन कौन से बेस है, उसके बारे में संक्षिप्त में टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत किया था। उस आधार को मानते हुए भारत को तीन कैटेगरी के अंदर तीन प्रदेशों में विभाजित किया। वृहद प्रदेश यानी बड़े प्रदेश, मध्यम प्रदेश और सूक्ष्म प्रदेश। बड़े प्रदेशों को मैक्रो रीजन, मध्यम मेसो रीजन्स और सूक्ष्म को माइक्रो रीजन्स का गया। तो भारत का जो प्रादेशिक विभाजन है उसका सबसे पहला प्रयास 20वीं सदी में किया था। अब सबसे पहले हम सीधे भारत के प्रदेशों पर आ जाते हैं। ये विद्यार्थियों आपके सामने चित्र दे रखा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। भारत के वृहद, मध्यम और सूक्ष्म प्रदेश इंडिया के ये जो मैप है उसके द्वारा समझा गया है। संकेत के अंदर वृहद प्रदेश, मध्यम प्रदेश और सूक्ष्म प्रदेश सारे समझा रखे हैं। तो वृहद प्रदेश कौन कौन से हैं विद्यार्थियों? तो भारत के जो वृहद प्रदेश है जिसको मैक्रो रीजन्स ऑफ इंडिया कहा जाता है, चार भाग है। हिमालय पर्वतीय प्रदेश, विशाल मैदानी प्रदेश, फिर है प्रायद्वीपीय उच्च भूमि प्रदेश, फिर है भारतीय तट एवं द्वीप समूह। पहला हम लेते हैं विद्यार्थियों हिमालय पर्वतीय प्रदेश। इसके अंतर्गत देखो अपनी विशेषताओं और नवीन भूगर्भिक संरचना, हिमाच्छादित चोटियाँ, संकीर्ण गाढ़ी घाटियों, तेज प्रवाह वाली नदियों, जंगलों की दिखता, इन सब जनसंख्या के वितरण, इन सब विशेषता के आधार पर ये आपके सामने है। सबसे पहले ए वृहद प्रदेश, फिर मध्यम प्रदेश, तीसरे नंबर का विद्यार्थी है सूक्ष्म प्रदेश, मेसो रीजन्स, मैक्रो रीजन्स, मेसो रीजन्स और माइक्रो रीजन्स। तो ज़्यादा फोकस आपको तीन प्रदेशों के ऊपर ही करना है। सबसे पहला है हिमालय पर्वतीय प्रदेश। इसको भी अनेक भागों में बांटा गया है। हिमालय पर्वतीय प्रदेश, कश्मीर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी हिमालय प्रदेश, पूर्वी हिमालय, पूर्वांचल हिमालय प्रदेश। ये पूरा इसको 5 भागों के अंदर यानी मध्य प्रदेश के अंदर यानी मैसो रीजन्स में बांटा गया। फिर कश्मीर प्रदेश को भी 2 भागों में बांटा गया है। फिर हिमाचल प्रदेश को भी 3 और 4 2 भागों में बांटा गया है। उत्तरी हिमालय प्रदेश को भी हिमाद्री और हिमाचल और शिवालिक में बांटा गया है। पूर्वी हिमालय प्रदेश को दार्जिलिंग और असम हिमालय प्रदेश में बांटा गया है। पूर्वांचल प्रदेश को उत्तरी पूर्वांचल और दक्षिणी पूर्वांचल में बांटा गया है। ये सूक्ष्म प्रदेश कहलाते हैं। और इन सूक्ष्म प्रदेश के भी सूक्ष्म प्रदेश आपके सामने दे रखे हैं, जो कि आपके सामने सारणी के अंदर ये जो बना रखा है इसके सामने दे रखा है। अब हम बात करें विद्यार्थियों, यानी पहला जो रीजन है उसको हिमालय पर्वतीय प्रदेश को 5 मैसो रीजन्स में, और इन 5 मैसो रीजन्स को टोटल 33 सूक्ष्म प्रदेशों के अंदर, यानी जो ये 5 है उसको 11 प्रथम श्रेणी के जो सूक्ष्म प्रदेश और फिर इसके बाद में 33 प्रकार के सूक्ष्म श्रेणी के प्रदेश में इसको डिवाइड किया गया है। फिर है सेकंड नंबर उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर के विशाल मैदान में देखिए आपके सामने राजस्थान मैदान, पंजाब प्रदेश, ऊपरी और ऊपर गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, फिर है निम्न गंगा का मैदान, असम घाटी, उदयपुर ग्वालियर प्रदेश, मालवा का प्रदेश, बुंदेलखंड, विंध्याचल, फिर छोटा नागपुर का पठार, मेघालय,
महाराष्ट्र, मेघालय, और उसके बाद में ये सीमा आ गया, यानी असम घाटी तक। असम घाटी तक ये दूसरा, यानी इसके 11 पार्ट है, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। फिर उसके बाद में इसके जो सूक्ष्म प्रदेश है राजस्थान मरुस्थल के, उसमें है मरुस्थलीय और राजस्थान बांगड़ प्रदेश। पंजाब के अंदर उत्तरी पंजाब, दक्षिणी पंजाब। फिर ऊपरी गंगा का जो मैदान है उसमें उत्तरी गंगा का मैदान, दक्षिणी ऊपरी गंगा का मैदान। मध्य गंगा के मैदान में है उत्तरी मध्य गंगा का मैदान और दक्षिणी मध्य गंगा का मैदान। फिर निम्न गंगा का मैदान, इसमें उत्तरी बंगाल, बंगाल डेल्टा और राढ़ प्रदेश। फिर असम घाटी के अंदर ऊपरी असम और निम्न असम घाटी। फिर विद्यार्थियों इनके जो सूक्ष्म डिवीज़न है वो भी यहाँ पर दे रखे हैं, जो कि 34 से लगा करके और 71 तक है। तीसरा वर्ग प्रदेश, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि प्रदेश, यानी ये बता रहा हूँ आपको, वर्ग प्रदेश काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इसमें है उदयपुर ग्वालियर, मालवा प्रदेश, बुंदेलखंड प्रदेश, फिर विंध्याचल बुंदेलखंड प्रदेश, छोटा नागपुर का पठार प्रदेश और मेघालय नीकिर प्रदेश। फिर है इसमें महाराष्ट्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ प्रदेश, उड़ीसा का प्रदेश, दंडकारण्य, कर्नाटक पठार, और फिर है इसमें आंध्र पठार, तमिलनाडु पठार। ये सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं सी के अंदर। फिर डी के अंदर विद्यार्थियों भारतीय तटीय प्रदेश और द्वीप समूह आते हैं, जिसमें गुजरात प्रदेश 2 भागों में है, पश्चिमी गुजरात और पूर्वी गुजरात। फिर पश्चिमी तटीय प्रदेश, जिसमें कोंकण तट, कर्नाटक तट, मलाबार तट। पूर्वी तटीय मैदान, जिसमें तमिलनाडु तटीय मैदान और आंध्र तटीय मैदान आता है, और उत्कल तटीय मैदान आता है। डी, जिसमें भारतीय तटीय द्वीप समूह आते हैं विद्यार्थियों, और लास्ट में इसमें भारतीय द्वीप समूह, जिसमें अरब सागरीय द्वीप समूह और बंगाली की खाड़ी के द्वीप समूह इसमें आते हैं। इस तरह से ये 192 सूक्ष्म प्रदेश, 67 मध्य प्रदेश यानी सूक्ष्म प्रथम श्रेणी के सूक्ष्म प्रदेश, और लगभग ये भारतीय द्वीप समूह, और 4 नगरीय तटीय प्रदेश में बड़े तटीय प्रदेश और तटीय द्वीप समूह इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से विद्यार्थियों ये आपके सामने इंडिया को 4 वृहद प्रदेशों के अंदर विभाजित किया गया। फिर इसके मध्य जो प्रदेश होते हैं मेसो रीजन्स, उसमें फिर माइक्रो रीजन प्रथम श्रेणी के, और फिर द्वितीय श्रेणी के माइक्रो रीजन्स आपके सामने दिखा रखे हैं। फिर इसकी जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश, उसके मेसो प्रदेश कौन कौन से हैं उसके बारे में अध्ययन कर रखा है। फिर उसके बाद में विशाल मैदान के मेसो प्रदेश की जो सीमाएं हैं उसके बारे में, फिर प्रायद्वीपीय उच्च भूमि है उसके बारे में बता रखा है। फिर भारतीय तटरेखा और द्वीप समूह के बारे में वर्णन किया गया है। विद्यार्थी क्वेश्चन के रूप में यदि हम देखें तो क्वेश्चन ये आएगा, भारत के प्रादेशिकरण के आधार कौन कौन से हैं। पहले तो आधार की बात करनी है। फिर भारत को वृहद प्रदेशों, मध्यम प्रदेशों और सूक्ष्म प्रदेशों में विभाजित कीजिए। तीनों को आपको अलग अलग स्टडी करनी है, और ये तीनों के अलग अलग मैप भी आप बना सकते हो। और कंबाइंड रूप से यदि वृहद प्रदेश पूछे तो केवल वृहद प्रदेश के बारे में, और उसके बाद में मेसो रीजन्स पूछे तो मेसो रीजन्स के बाद में सूक्ष्म प्रदेश है, सूक्ष्म प्रदेश की आपको स्टडी करनी है। चित्र सहित आपको वर्णन करना है। थैंक यू, धन्यवाद।